My first guest tonight is Ina Makan, who I spoke to earlier. She's the deceased Sahil Dhaneshra's mother. And I began asking Ina Makan, ma'am, पहले तो पूरी तरह से हमारी तरफ से सहानुभूति. Your son died on the 3rd of February. कल आपने एक वीडियो, you put out a video yesterday calling for justice, कि आप न्याय मांगती थी. That's gone viral. What made you take the call to do a video and put out what you felt out there in public, ma'am? क्यों किया आपने ये वीडियो? यस मैम. क्योंकि हमारे देश का जो सिस्टम है और जो लॉ है, अगर मैं ये आवाज नहीं उठाती तो मेरे बच्चे की बलि भी उस तरह ही खाली हो जाती, वेस्ट हो जाती. जैसे और एक्सीडेंट केसेस नॉर्मल लोग मर जाते हैं, कॉम्पेंसेशन मिल जाता है, मुंह बंद हो जाता है, सब ठंडा पड़ जाता है. मैं अपने बच्चे के साथ ये सब होता हुआ नहीं देख सकती. मेरे पीछे कुछ नहीं है अब. I am nothing. My entire world is gone. I'm just zero. पूरी लाइफ तक के कहाँ के सिंगल मदर, मैंने क्या क्या करके अपने बच्चे को पाला है. मैंने हॉस्टल्स में उसको अच्छी एजुकेशन दी है, एक्सपेंसिव एजुकेशन दी है. To see him flying in the open sky, to see him on heights, और उसकी शुरुआत होने से पहले उसको उड़ा दिया. My son was about to fly. He was counting days. Even me, I was counting days. You wanted your son, ma'am, to be a pilot. But may I ask you, ma'am, in this past week since Sahil's tragic death, have people around you in society or someone in the police, government come express solidarity with you? Are there people out there who are saying that we are with you today? No. अभी तो द्वारका वालों को पता भी नहीं था. आसपास की सोसाइटी वालों को भी पूरी तरह नहीं पता क्या हुआ. उसी दिन बस वो एक छोटी सी लोकल कोई न्यूज रिपोर्ट हुई थी और उसके बाद सब ठंडा हो गया. क्योंकि मैं तो शॉक में चली गई थी अपने बच्चे को देख के, इतनी बुरी हालत में. मैं तो अपने 2 दिन अपने बच्चे को गले लगाने के लिए 27 घंटे वेट करा मैंने कि मेरा बच्चा आ जाए, मैं उसको गले लगाऊं. मेरी छाती फटी जा रही थी मेरे बच्चे को गले लगाने के लिए. मेरे बच्चे को जब मॉर्चरी से लेके आए, उसकी डेड बॉडी को, तब जाके मुझे 10 मिनट के लिए बच्चे को गले लगाने को मिला. मेरे बच्चे को वो मुझे हॉस्पिटल में भी 4 घंटे. Ma'am, one of the reasons why the accused driver has got bail and is appearing in the board exams, he's underage. He's only 17, 17 साल के हैं. Therefore, he may well get away with a much lighter punishment because he's a juvenile. How do you respond to that? He is on the edge. He can't be called minor because multiple tracks are there against him. He does the same activity. He has multiple challans and everywhere his name is mentioned, his father's name is mentioned. So it can't be considered normal juvenile. This is not a normal case. And उसके multiple चलान है. उसकी सारी फुटेज निकलवाई जाए बिकॉज जो ऑनलाइन चलान आते हैं उनकी फुटेज मिलती है, फोटोज खिंचती है उसमें ऑनलाइन, तो वो भी निकाले जाए. मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करती हूँ कि और भी स्टेट्स में जरूर इस गाड़ी के चलान मिलेंगे. मैं तो अपने लेवल पे 2 ही स्टेट्स के निकाल पाई हूँ, और भी आप चेक कीजिए. इसके फादर की भी हिस्ट्री चेक कीजिए, क्योंकि जो बच्चे घर में देखते हैं वही प्रवृत्ति वो अपनाते हैं. तो अपने घर में अगर उसने अपने बाप को देखा है मैनिपुलेशंस करते हुए, लोगों को उड़ाते हुए, लोगों को पैसे खिलाते हुए, तो शायद कहीं ना कहीं वो भी इम्पैक्ट होगा उस बच्चे के माइंड पे कि मेरा बाप तो पैसे खिला देगा, मैं तो सिस्टम को तोड़ मरोड़ सकते हैं. तो आप उसकी भी, उसके बाप की भी हिस्ट्री निकालिए, उसकी गाड़ियों की हिस्ट्री निकालिए, और उसकी गाड़ियों से प्रीवियसली जो भी इस तरह के केसेस हुए होंगे वो भी सामने आएंगे, जो कि पहले दबा दिए गए होंगे. कुछ और भी माँ बाप होंगे बेचारे, कुछ और भी बीवियां होंगी जिनके घर उजड़ गए होंगे. You're saying, of course, that this underage driver had several challans. This is not one case. But the video that you have put out, ma'am, in public domain, जो video आपने डाला है,
The accused driver's family suggests that it was your son who was trying to overtake a bus when his bike rammed into the speeding SUV, that it was not a case of rash driving. क्या कहेंगी आप? How do you respond to that video? My son is not overtaking. I'm sorry. You are giving a wrong statement here. My son is not overtaking. वो बस बहुत धीरे, हमारे पास कंप्लीट फुटेज है उसकी, वो पूरा बहुत धीरे चल रही है वो बस, तो मेरा बेटा बस के पीछे है और वो अपनी लाइन में है, तो मेरा बेटा बस के पीछे है और बस के पीछे से, और बस के लेफ्ट साइड में एक ई रिक्शा है रेड कलर का, तो लेफ्ट साइड ऑलरेडी स्टक है, राइट साइड वाली जो बस चल रही है वो बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है, तो एक पॉइंट पे आके मेरा बेटा जब बस के नजदीक पीछे पीछे चल रहा है तो वो उसने सिर्फ देखने के लिए कि राइट साइड से जगह है कि नहीं, उसने देखने के लिए जैसे ही वो मुड़ा है उतनी देर में उसको उड़ा दिया है। आप बिल्कुल उस रील के अंदर क्लियरली देख सकते हैं कि सेकंड्स में उसको उड़ा दिया है। What you've been saying, and I've been watching your videos, ma'am, the roads are not safe. कि इस देश के रास्ते are not safe. What happened to your son in the national capital sadly could happen to anyone else. Am I correct that today it is your pain that you are expressing in the way you are? But the real tragedy is that in this country this could happen to anyone else because of this rash underage driving. डेफिनेटली 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 इट इज। हम औरों के बच्चे सेफ नहीं है, ऐसे राक्षसों की वजह से औरों के बच्चे सेफ नहीं है। ये पैसे की गर्मी, ये बहुत सारे रईस जादे आज तक ऐसा कर चुके हैं और ये होता आ रहा है इस देश में, और इसके ऊपर गवर्नमेंट अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? अपने ये रूल्स, गंदे रूल्स क्यों नहीं चेंज कर रही है? 2-4 हजार रुपए हमारे बच्चों की कीमत लगाई जा रही है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। जिनके बच्चे चले जाते हैं, जो अपने बच्चों को कंधे देते हैं, उनसे पूछो जाके, उनसे पूछो जो अपने बच्चों को कुचला हुआ देखते हैं। मैम, मैं आपसे ये पूछूं ईना जी, व्हाट वुड फॉर यू, आप बार बार कह रही है मुझे इंसाफ चाहिए, व्हाट वुड बी ट्रू जस्टिस मैम फॉर यू इन अ केस लाइक दिस? आई वॉन्ट देम बिहाइंड बार्स, बहुत लंबे टाइम के लिए बिहाइंड बार जाने चाहिए। ये इतने टाइम से जो ये करते आ रहे हैं, इनको उसके हिसाब से इनको लंबे टाइम के लिए अंदर डालना चाहिए। ये हमारी सोसाइटी पे स्पॉट है, ये लोग, ये स्पॉट है। ये 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में बाहर नहीं आने चाहिए बिल्कुल भी। इसका बाप तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, जो अपने बच्चों को अय्यासी और आवारागर्दी करने के लिए खुला छोड़ रखा है, और उसको पता ही नहीं है कि उसका बेटा गाड़ी लेके लोगों को मारता फिर रहा है। वो व्हाट अ स्टूपिड स्टेटमेंट ही इज गिविंग। हाँ, he is running such big business and he don't know. And why he don't know? Then why you gave a birth to a child when you can't take care of him? आप उसको क्रिमिनल एक्टिविटी करने के लिए खुला छोड़ दोगे? ईना जी, you have a message today to the people of the country who are listening to you. What will you tell them? I request the entire nation, people of Dwarka and everywhere, किसी भी स्टेट में, किसी भी जगह, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, कहीं पे भी इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सारे पेरेंट्स से, मेरे बच्चे की वो लास्ट रोड पे पड़ी हुई वीडियो देखो एंड फील इट। अगर उसकी जगह तुम्हें अपना बच्चा देखना पड़े तो तुम्हारा क्या हाल होगा? That's horrible to see any child like this. You see that video? I am aware of the pain you felt. I am a father of 2 as well. I can sense your pain, and I want to express my sympathy and thoughts with you as a parent at this moment, ma'am. No parent should see such bad shape of the children. Oh my God, look at this. Oh my God. See this, see this. I want to ask the nation to see this. आप देखोगे अपने बच्चे को ऐसे लगा रही इस रोड पे? Stop it, come forward,
Spare time to save your children. Don't be so busy that one day you might be at my place. Don't take that chance. Wait मत करो. Wait मत करो अब. Don't stop. Don't stop. Come forward. Ma'am, Ina Makhanji, for joining me on the show tonight. As I said, your tragedy is a tragedy that should be felt by millions out there. Road accidents and road murders, murder as it's being called, need urgent attention. Hopefully your videos and your pain will force the system to recognize the extent of the problem. But for now, for joining me here tonight, thank you so much, ma'am. I really appreciate it. Thank you.